अगर सहाबा इस दौर में होते ना, वो शायद इस तलवार का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और अपने दीन को फैलाने के लिए बल्लिगु अन्नी वलौ आया और फल युबल्लिग शाहिदुल गायब का इस्तेमाल इसके कैमरे के ज़रिए ज़रूर करते हैं और आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। स्मार्ट शार्प थे वो लोग, वो अपना मैसेज पहुंचाते थे। तो वो अपना ज़ुहद और तकवा को मेंटेन रखते हुए, वो मेरा तो नज़रिया में कि वो इस चीज़ का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया तक अल्लाह के नबी का जो दीन है उसको पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दीनदार तबका है वो चीज़ों में काफ़ी ताख़ीर करता है, लेट करता है। जैसे हम बात करते हैं कि उसमें एहतियाती पहलू पहलू है, उसमें ये नहीं कि जो चीज़ आई अडॉप्ट कर ली, नहीं, उसमें उलमा बैठे हैं, उनकी रिसर्च कमेटी हो, लजना दायमा है, सब बैठे और उसमें देख लें कि क्या करना है। जब अगर तो हलाल है तो उसमें फिर फ़ौरन से आना चाहिए, अगर तो हराम है तो फिर को छोड़ दें, जैसे मुख्तलिफ फ़ौरन से छोड़ दें और हुकूमत तो गाइड करते हैं कि ये चीज़ हराम है। लेकिन इतनी ताख़ीर और डिले नहीं होनी चाहिए और उसमें एक पैनल होना चाहिए, उसमें उलमा एक्सपर्ट्स हैं और जो इस मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे बैठ जाएँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, आईवीएफ है, बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। इस पे उलमा को डॉक्टर्स बैठना चाहिए। नई-नई चीज़ों पे क्रिप्टो आ गया, उसमें इकोनॉमिस्ट को उलमा का बैठना चाहिए। इस तरह से ये जो चीज़ है, मीडिया को और उलमा को हमारे पूरे-पूरे एक पूरा काम है करने वाला, जिसमें बैठ के सारा उनको एक्सप्लेन करेंगे, शेख ये है, ये वीडियो प्रोडक्शन है, इसके पीछे ये होता है, म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करेंगे, नशीद होगी, वोकल से बात की जाए, बीट बॉक्सिंग पे बात की जाए, उनको हराम कहें तो हराम करा दें, लेकिन गाइड करें, क्योंकि फर्स्ट मूवर टेक्स द लीड हमने देखा है। अब दुनिया इस फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई, अब हमारे दीनदाता पे के फेसबुक पेजेस बन रहे हैं। जब फेसबुक ऑब्सोलीट होता जा रहा है, जब इंस्टाग्राम से लोग थ्रेड्स पे आ रहे हैं, तो अब इंस्टाग्राम के पेजेस बन रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि मुसलमान बड़ा प्रोएक्टिव होता है। दूरंदेश इत्तकुल फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत होती है। और फिर एक बात भी है कि अल मोमिनु कय्यिसुन फतिनुन, हदीस में आता है। एक मोमिन जो है ना, स्मार्ट और शार्प होता है, वो चीज़ों को परख लेता है कि क्या वो हालात आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो तो उलमा इसको हलाल समझते हैं और जिनका फतवा है, उनको इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने के लिए इंशाल्लाह। देखें जिस तरह तोहा भाई ने कहा ना कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन इस दौर में होते तो वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते। आप देखिए कि उस दौर में भी जो अवेलेबल सोर्सेज थे, उन तमाम सोर्सेज में हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से दीन का पहुंचाना मिलता है। अगर वो कारोबार कर रहे हैं, अगर वो सफ़र कर रहे हैं, अगर वो किसी मुकाम पे उनका ठहराव है, तो वो जो भी उस वक़्त के अवेलेबल सोर्सेज थे, उस वक़्त उन्होंने तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे, यहाँ तक कि उनकी जो रिसर्च थी या दूसरे ममालिक में भी जो उन्होंने असफ़ार हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने बहरहाल जो भी अवेलेबल सोर्सेज थे उनको इख्तियार किया है। हमारा असल मसला ये है कि हम मसलन जब आपको याद होगा कि जब प्रेस आया तो प्रेस की हमने खुल के मुखालफत की, स्पीकर आया, स्पीकर की खुल के प्रेस से मुखालफत मुराद की। पेपर जब आया ना, जी, पेपर प्रिंटिंग जी, आई। जी, हाँ। प्रिंटिंग का जब तो उसके बाद यहाँ तक कि आज सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ख़्याल है कि अब तो शायद उलमाए किराम कराहत के साथ, जिनका ये मौक़िफ़ था कि नहीं, वो भी अब कराहत के साथ आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये इसके बगैर आपको भी लगता है कि अब ये ज़्यादती होगी कि अवेलेबल सोर्सेज़ का इस्तेमाल ना क्योंकि करके एक बहरहाल ज़्यादातर तबका जो है ना, वो हमारे पास फिज़िकली आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अच्छा, यानी अगर इसमें आप एसओपीज़ बना लें कि झूठ का इस्तेमाल नहीं होगा और म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होगा, जिस तरह तोहा भाई ने भी कहा म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होगा, ये वो चीज़ें जो हराम के ज़ुमरे में आती हैं, उनका यानी इस्तेमाल ना करते हुए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वक़्त दीन को पहुँचाने का बहरहाल ये एक बेहतरीन ज़रिया है।